हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आई होप आप सभी को मेरा ब्लॉग का वेट होगा, लेकिन मैं ब्लॉग टाइम में बहुत ही मुश्किल से कर पाती हूँ। पहली बात तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है कि आप लोगों से मैंने बताया था, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। 3-4 दिन में एक ब्लॉग आ रहा है ताकि आप लोगों से मैं जुड़ी रहूँ। इस वजह से मैं अभी ब्लॉग डाल रही हूँ। मैं बहुत ही जल्द जैसे ही फ्री होंगी वैसे ही कोशिश करूँगी आप लोगों से डेली ब्लॉग करने का। और सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, मैं फिर से बीए में एडमिशन करवा रही हूँ, जो कि मेरा कुछ दिन पहले वो मतलब सारा चीज़ ख़त्म हो चुका था। लेकिन बहुत उम्मीद के साथ इस बार मेरे पतिदेव ने मुझे कहा कि अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो तुम पढ़ो। और मैं अभी एडमिशन के लिए बहुत ही भाग दौड़ कर रही हूँ और बस 8-10 दिन के अंदर मेरी एडमिशन भी हो जाएगी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं फिर से अपने कॉलेज लाइफ में जा रही हूँ और मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 6:30। और आज मैं नहा धोआ कर एकदम रेडी हो चुकी हूँ, पूजा पाठ सारा चीज़ हो गया है। और सुबह सुबह ही फटाफट से मैं किचन में लग गई हूँ। बहुत ही जल्दबाजी में हूँ, बहुत भाग दौड़ में हूँ, क्योंकि 7:30 बजे तक मुझे नाश्ता बनाकर इनको कराना है। अगर ये नाश्ता नहीं करके जाते हैं ना, तो फिर ये नाश्ता करने के लिए घर भी नहीं आते हैं। और फिर रोज़ रोज़ बाज़ार का खाना अच्छी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। और अभी तो इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है और घर से नहीं खा के जा पाते हैं ना, तो बिल्कुल भी बाहर में खा लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोटी बन गया, हलवा बन गया और इधर मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी अभी पका रही हूँ। तो बैंगन ना 4 से 5 बैंगन मेरे आंगन में ही फले हुए थे, तो मैं वहीं से तोड़ करके बना रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत सुबह का टाइम है और सारी सब्ज़ी अभी ख़त्म हो चुकी है। तो जो घर में थी ना, मैं वही सोची बना लेती हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद मार्केट से सब्ज़ी लेके आ जाएंगे ये। और फिर यहाँ पे ना जो मैं कपड़े वगैरह जो भी मैं एडमिशन के लिए गई थी ना, तो साड़ी ही मैं पहन के गई थी। तो वो साड़ी, और ना अभी मुझे साड़ी में बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं संभाल पाती हूँ। और जबकि मैं जब ब्लॉग करती थी तो सिर्फ साड़ी में ही करती थी। और अभी कुछ दिन पहले ही मैं पार्टी में गई थी, तो बस वही साड़ी ये वाली है। और अभी ना मैं फटाफट से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। मैं फ़ोल्ड रही हूँ, अभी छत पर से लेते आई हूँ सारे कपड़े जितने भी सूख चुके थे, क्योंकि अभी बहुत ही जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। और यहाँ पे मैं सारे कपड़े, जो छोटे कपड़े थे ना आराध्या के, वो ना मैं ड्रेसिंग में रख दी हूँ। और जो ये न्यू वाले जो कपड़े हैं, इसे हम गोदरेज में रख देते हैं। नहीं तो अगर बाहर में पड़ा का पड़ा रह जाएगा, फिर से मुझे ना इसे दो दो बार धोना पड़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ना सारी चीज़ कर देती हूँ और नहीं रख पाती हूँ ना, तो बस आराध्या, मेरी जो आराध्या है ना, अभी बहुत ज़्यादा शैतानी मचाने लगी है। और अभी आराध्या बिल्कुल भी आंगनबाड़ी भी नहीं जा रही है, क्योंकि आंगनबाड़ी इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि आंगनबाड़ी में छुट्टी पड़ी हुई है। पूरे 20 या 25 दिन की छुट्टी पड़ी हुई है, बहुत लंबी छुट्टी है इसीलिए। और फिर मार्च में जब आराध्या का एडमिशन हो जाएगा ना, इस बार जो मार्च आएगी तो उसमें एडमिशन हो जाएगी, तो फिर आराम से मैं भी फ्री हो जाऊंगी। और मम्मी और आराध्या दोनों ही मेला देखने के लिए गए हुए हैं। यहाँ पे जो है ना, जमालपुर के जो लोग होंगे ना, उनको पता होगा, कोल काली में मेला लगती है अभी इस टाइम में। तो वहीं पे मम्मी लोग गई हुई है और मैं नहीं गई, क्योंकि मैं बिल्कुल भी जाने के लिए सहमत नहीं थी। और इतना ज़्यादा धूप भी है, बिल्कुल भी मन नहीं करता कि घर से निकलूं। तो बस मम्मी और आराध्या दोनों को ही मैं भेज दी हूँ। और अभी ना मैं दोपहर का खाना बना लेती हूँ। आज ना मैं दोपहर के खाने में बना रही हूँ पुलाव और तड़का, जो कि हमारे घर में सबको पसंद है। तो बस आज मैं यही बनाऊंगी, क्योंकि रोज़ रोज़ दाल चावल सब्जी चावल खा खा के सब लोग बोर हो गए थे। तो मैं सोची कुछ हटके थोड़ा सा बना देती हूँ। और इधर फाइनली मेरा तड़का रेडी हो चुका है। और अब मैं इधर बना लेती हूँ पुलाव। और पुलाव के लिए ना मैं इसमें घी डाल दी हूँ। और फिर यहाँ पे जो थोड़े से मैंने काजू लिए हैं, और गरम मसाला जैसे दालचीनी हो गया, इलायची, इधर जीरा लौंग, ये सारी चीज़। और इधर 3-4 मैंने हरी मिर्च को ना काट के ले लिया है, लंबी लंबी मैंने काटा है। और 1-2 तेजपत्ता, और हल्का से इसे मैं भूनूंगी। और यहाँ पे ना मैं जो बासमती चावल होते हैं ना, वो मैं भिगो के 10 मिनट पहले ही रख दी थी। चावल भिगोने के बाद ना क्या होता है कि जो पुलाव होते हैं ना, बहुत ही खिले खिले से बनते हैं।
और यहाँ पे फटाफट से अब हम थोड़े से चावल भूनेंगे, ज़्यादा नहीं, मैं 1 से 2 मिनट भूनी थी और जितना चावल था उससे 2 गुना मैंने पानी लिया। यहाँ पे हल्का सा मैंने स्वाद के अनुसार नमक लिया है, क्योंकि नमक मैंने इसमें बहुत कम डाला है क्योंकि ऑलरेडी हमारे साथ तड़का है, मतलब पुलाव के साथ तड़का है। और यहाँ पे देखिए एकदम मस्त खिला खिला सा पुलाव बनकर रेडी है और मम्मी लोग जैसे ही आ जाएगी फिर गरम गरम एकदम सब लोगों को सर्व करेंगे खाने के लिए। वैसे तो 11-12 बजते में मम्मी लोग आ ही जाएगी और पतिदेव तो अपने काम पे निकल गए हैं। मम्मी लोग गई है ना, जो कुछ लोग थे ना पड़ोसी के मोहल्ले के, वो लोग जा रहे थे तो फिर उन्हीं के साथ मैं भी मम्मी को भेज दी कि चले जाइए आप भी। तो फिर मम्मी चली गई और ये देखिए यहाँ पे एकदम मस्त सा पुलाव और दाल बनकर रेडी है। और अब फटाफट से सब लोग आ गए थे घर में, इनको भी मैं खाने के टाइम पे बुला लेती। खाना पीना खा के ये अपने काम पे चले गए और मम्मी अभी आराम कर रही है और मैं बाकी कामों में लग गई। तो जो बर्तन थे ना वो सारे बर्तन पहले फटाफट से मैं धो ली और धोने के बाद उसको अपने जगह पे सेट कर दी। डेली की तरह रोज़ जो मेरी दिनचर्या होती है घर के काम से ही स्टार्ट होती है और घर के काम से ही ख़त्म होती है। शुरू भी यही से और ख़त्म भी यही से। और अभी मैं कर रही हूँ किचन की सफाई, क्योंकि किचन में ना जो गैस है ना उस पर बहुत ज़्यादा घी फैल चुका था, क्योंकि मेरे हाथ से जब कटोरी में मैं घी निकाल ली थी, क्योंकि डब्बा पूरा भरा हुआ था इसीलिए मैं एक कटोरी में निकाल ली थी ताकि मैं आसानी से बना सकूं। लेकिन ना मेरे हाथ स्लिप कर गए और जिसके वजह से गिर गया। और किचन की हो गई सफाई और आज सुबह में मम्मी वाला रूम का बेडशीट हम धो दिए थे, तो अभी हम इसे बिछा लेते हैं। अभी मम्मी चली गई है बाहर थोड़ा सा, आराध्या सोई हुई थी, अभी जस्ट ये सो के उठ ही रही है। और यहाँ पे मैं बेडशीट थोड़ा सेट कर लेती हूँ, तब तक मम्मी भी आ जाएगी और उसके बाद हम हैं शाम के चाय के साथ। तो यहाँ का सारा काम कंप्लीट और अभी हो रही है शाम का 5। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय, किचन में हूँ और फटाफट से चाय बना लेते हैं। पतिदेव आ चुके हैं और इनको भी मैं चाय दूंगी और मम्मी को चाय दूंगी। दोनों को चाय देने के बाद कुछ देखती हूँ आज नाश्ते में क्या बनाऊंगी। मन कर रहा था कि मैं चूड़ा फ्राई कर लूँ, फिर उसके बाद सब्जी वगैरह थी कटी हुई और मैगी की पैकेट भी थी, तो मैं सोची मैगी ही बना लेती हूँ। और उसमें से ना एक आराध्या पैकेट भी फाड़ दी थी सुबह में। वो पता नहीं जब मैगी वगैरह आती है ना तो वो कच्चे मैगी को ही ना ऐसे ही फाड़ने फूड़ने लगती है, ताकि वो ना कच्चे मैगी को ऐसे ही बर्बाद करने के लिए, तो वो काट दी थी। तो इसी वजह से मैं सोची मैगी ही बना लेती हूँ, चूड़ा कभी कल फ्राई कर लेंगे। तो अभी हम फटाफट से सिंपल सा तरीका जो भी है, जितने भी हरी सब्जियाँ थी मैं थोड़ा हरी सब्जियाँ भी डाल देती हूँ। इस तरह मैगी में एक रौनक से भी आ जाती है और खाने में भी बहुत यम्मी सा टेस्टी सा लगता है ना। तो अब जाके मेरा यहाँ पे हो चुका है मैगी रेडी। मैं इसी तरह से मैगी बनाती हूँ, सारा मसाला वगैरह भूनने के बाद पानी डाल देती हूँ। पानी जैसे ही उबाल आ जाता है उसके बाद मैगी डाल देते हैं और इसे हम ढक देंगे। करीब कहते हैं 2 मिनट में मैगी बन जाती है, कभी 2 मिनट में नहीं, कम से कम तो 15-20 मिनट तो लग ही जाती है मैगी बनने में। और फटाफट से अब इसे ढक करके पका लेते हैं और ये देखिए थोड़ी देर के बाद और जैसे ही बन जाएगी मैं सबको सर्व कर दूंगी। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारे सब लोग के साथ, तब तक लिए टाटा ऑल यूट्यूब फैमिली।